जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम वचन की परिभाषा और उसके प्रकार देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वचन क्या होता है? वचन की परिभाषा देखिए दोस्तों। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, तालाब में मछलियां तैर रही हैं, माली पौधे सींच रहा है, कछुआ खरगोश के पीछे है। उपर्युक्त वाक्यों में फ्रिज, तालाब, बच्चे, माली, कछुआ शब्द उनके एक होने का तथा सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश शब्द उनके एक से अधिक होने का ज्ञान करा रहे हैं। अतः यहाँ फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ एक वचन के शब्द हैं तथा सब्जियां, मछलियां तथा खरगोश बहुवचन के शब्द हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्यावाचन। संख्यावाचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। वचन का अर्थ कहना भी होता है। वचन के प्रकार। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन क्या है दोस्तों? संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु के होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर आदि। दूसरा बहुवचन है दोस्तों। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियां, घोड़े, नदियां, रुपये, लड़के, गायें, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, लताएं, बेटे आदि। विशेष क्या दोस्तों? आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाए। जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे। संबंध। दूसरा क्या होता है? संबंध दर्शाने के लिए कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं। जैसे ताई, मामा, दादा, नाना, चाचा आदि। तीसरा क्या है? द्रव्यमान सूचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। जैसे पानी, तेल, घी, दूध आदि। चौथा, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू आदि। पांचवा क्या है दोस्तों? पुल्लिंग इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी आदि। छठा क्या है दोस्तों? बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। जैसे हमें याद नहीं कि हमने कभी आपसे ऐसा कहा हो। सातवां क्या है दोस्तों? व्यवहार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कल कहाँ गए थे। आठवां क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है या कुत्ते भौंक रहे हैं। परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। जैसे सोना महंगा है, चांदी सस्ती है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम क्या है दोस्तों? आक्रांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर एक लगाने से इससे एक वचन का बहुवचन हो जाता है। जूता का जूते, तारा का तारे, लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, बेटा का बेटे, मुर्गा का मुर्गे, कपड़ा का कपड़े। और दूसरा है आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर ए लगाने से एक वचन का बहुवचन हो जाता है। जैसे कलम का कलमे, बात का बातें, रात का रातें, आँख का आँखें, पुस्तक का पुस्तकें। तीसरा क्या है दोस्तों? जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं में के अंत में या आता है उनमें या के स्थान पर चंद्रबिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे एक वचन से बहुवचन बनाने जैसे बिंदिया का बिंदियाँ, चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया, चूहिया का चूहिया। चौथा, इकारांत स्त्रीलिंग के ई या बड़ी ई के स्थान पर इयाँ लगाने से एक वचन का बहुवचन बनता है। जैसे तिथि का तिथियाँ, नारी का नारियाँ, गति का गतियाँ, थाली का थालियाँ। पांचवा क्या है दोस्तों? आक्रांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे एक वचन का बहुवचन दोस्तों होगा लता का लताएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, कन्या का कन्याएं, माता का माताएं, भुजा का भुजाएं, पत्रिका का पत्रिकाएं, शाखा का शाखाएं, कामना का कामनाएं, कथा का कथाएं। इसी प्रकार छठा है दोस्तों इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाने से एक वचन का बहुवचन होता है। जाति का जातियाँ, रीति का रीतियाँ, नदी का नदियाँ, लड़की का लड़कियाँ। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जो दोस्तों जिनका हम पुल्लिंग से एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। नोट दोस्तों कुछ याद रखने योग्य हैं कि कुछ शब्द दोनों वचनों में से एक जैसे रहते हैं। जैसे पिता, योद्धा, चाचा, मित्र, फल, बाजार, अध्यापक, फूल, छात्र, दादा, राजा, विद्यार्थी आदि। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम।
विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। पहला, आकारांत आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा आकारांत एकारांत संज्ञाओं में अंतिम अ या आ ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। जैसे लड़का का लड़कों, घर का घरों, गधा का गधों, घोड़ा का घोड़ों, चोर का चोरों। दूसरा है संस्कृत की आकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत उकारांत आकारांत अवकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। उकारांत शब्दों में ओ जोड़ने के पूर्व ऊ को ऊ कर दिया जाता है। जैसे लता का लताओं, साधु का साधुओं, वधु का वधुओं, घर का घरों, जौ का जौ। वचन की पहचान। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के द्वारा होता है। यह स्पष्ट है। पहला, हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, पिताजी आप कब आए। इसी प्रकार ढेर सारे उदाहरण दे सकते हैं दोस्तों। दूसरा, कुछ शब्द सदैव एक वचन जैसे आकाश में बादल छाए हैं, निर्दलीय नेता चयन जनता द्वारा किया गया। बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों हम लोग। तीसरा, द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे चीनी बहुत महंगी हो गई, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों। चौथा, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं। जैसे दर्दनाक दृश्य देख कर मेरे प्राण ही निकल गए, आज मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों। अब अगला है दोस्तों वचन संबंधी विशेष निर्देश। पहला, प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता। दूसरा, दूसरी भाषाओं के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। अंग्रेजी के फूट का प्रयोग फिट का होता है।